हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी देने वाली हूँ फॉर अपकमिंग क्लास 10 स्टूडेंट्स। लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट माई सेल्फ तान्या चौहान एंड मैंने भी रिसेंटली क्लास 10 के एग्जाम्स दिए हैं एंड ऑन बिहाफ ऑफ दिस मैं अपकमिंग क्लास 10 को टिप्स एंड ट्रिक्स देकर इनको गाइड करती हूँ ताकि वो अपनी मार्क्स को और भी ज़्यादा बूस्ट कर पाएँ। सो टुडेज वीडियो टॉपिक इज़ दैट कि अपनी क्लास 10th में हम फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कैसे करें, कौन से स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करें और किस तरीके से पढ़ें। सो ऑल दिस क्वेश्चंस आर आंसर इन दिस वीडियो, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप अपनी क्लास 10th में जो भी स्कोर करना चाहते हैं वो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं अगर आप स्मार्ट टेक्निक्स और कंसिस्टेंट होकर पढ़ोगे तो वट एवर यू वॉन्ट यू विल गेट इट इफ़ यू आर कंसिस्टेंट एंड स्मार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। सो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी थोड़ी फिजिक्स कमज़ोर होती है बिकॉज ऑफ मैथ्स। सो बेसिकली हमें तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वली लेके 3 सब टॉपिक्स हैं, इनको हमें इक्वली वेटेज देनी है। इनको हमें वेटेज देनी है बाय मार्क्स। जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। फर्स्ट पॉइंट यही है कि अंडरस्टैंड द स्टेबल्स एंड वेटेज ऑफ मार्क्स। आप सबसे पहले साइंस का स्टेबल्स को समझिए। फिजिक्स कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट होती है बट यू विल मास्टर इन बायोलॉजी। अगर आप बायोलॉजी को अच्छे से कर लोगे तो कहीं ना कहीं फिजिक्स हमारी हैंडल हो जाएगी। सो बायोलॉजी सबसे ज़्यादा वेटेज रखती है इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो सबसे ज़्यादा जो फोकस होना चाहिए वो आपका बायोलॉजी पे होना चाहिए बिकॉज सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का ही है। देन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इन दोनों को भी हमें स्किप नहीं करना। ये है कि जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, बाकी को स्किप नहीं करना, बाकी पे भी कंसिस्टेंट होकर ध्यान देना है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है उसी पे ज़्यादा फोकस कीजिए। नाउ नेक्स्ट इज टू सिलेबस को अच्छे से समझिए। जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उनको पहले करिए, उनकी रिविजन, उनका मतलब वो जो चैप्टर्स हैं वो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। जैसे कि लाइफ प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं क्लास 10 साइंस के जिनमें से 80% क्वेश्चन पेपर ईजिली डिज़ाइन किया जाता है। सो इन चैप्टर्स पे आपका मेन टारगेट होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज एनसीईआरटी इज़ योर बाइबल। अगर आपको क्लास 10 साइंस में अच्छा स्कोर करना है तो आपको एनसीईआरटी को मस्ट है कि आप एनसीईआरटी को ही प्रेफर कीजिए। मैंने अपनी क्लास 10 साइंस में एज सच कोई रेफरेंस बुक्स का यूज़ नहीं किया सिवाय एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी पर जितना स्ट्रिक्ट रहोगे उतना ही बेटर रहेगा बिकॉज किसी और गाइड बुक जाने से अच्छा है कि आप एनसीईआरटी को ही रेफर कीजिए। एनसीईआरटी के चैप्टर्स को अच्छे से रीड कीजिए, इंटेक्स क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन, और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है जिससे ऑलमोस्ट स्टूडेंट जो है वो स्किप कर देते हैं, डायग्राम्स एंड योर एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स में से जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं साइंस के वो एक्सपेरिमेंट से ही बनते हैं। सो एक्सपेरिमेंट्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है बिकॉज साइंस में जो ट्रिक करता है वो एक्सपेरिमेंट्स ही करते हैं। सो बेसिकली ये है कि एनसीईआरटी का टारगेट होना चाहिए, एनसीईआरटी फुली कवर्ड होनी चाहिए। अगर आपको कोई और रेफरेंस बुक्स पे जाना है तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जाइए बिकॉज एनसीईआरटी के हो जाते हैं। तो हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने पड़ते हैं और कोई भी बुक आप रेफर कर सकते हैं, एडुकार्ट या ऑसवाल, कोई भी सैम्पल पेपर आप रेफर कर सकते हैं। नाउ द थर्ड स्टेप इज कंसिस्टेंट। आप डेली साइंस को टाइम दीजिए बिकॉज साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लॉज को, हर कॉन्सेप्ट को, हर चीज़ को आपको याद रखना पड़ता है। सो साइंस एक बहुत ही मेन सब्जेक्ट है, इसको हमें कहीं भी गड़बड़ नहीं करना है। डेली साइंस को पूरा टाइम देना है, 1 या 2 आवर एज सच ए प्रेफरेंस। अगर आप साइंस में बहुत अच्छे हो तो आप 1 आवर दे सकते हैं फॉर साइंस फॉर रिविजन ऑल, एंड अगर आप साइंस में थोड़े से वीक हो सो आप 2 आवर्स दे सकते हैं फॉर साइंस बिकॉज सभी सब्जेक्ट्स पे इक्वली ध्यान देना है। लेकिन साइंस, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आप साइंस को पढ़ते कैसे हैं, रटते हैं या कॉन्सेप्ट समझते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू बिकॉज एट लास्ट हमारी क्लैरिटी जो है वही हमें लिखने को हेल्प करती है एट द एंड ऑफ टाइम। सो बेसिकली आपका जो स्टडी शेड्यूल है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। आप अपनी साइंस के शेड्यूल वो आप 1 आवर है, 2 आवर है, एज योर प्रेफरेंस, बट आप 20 मिनट स्टार्टिंग के थ्योरी को दीजिए। जो भी थ्योरी है उसे समझिए, इवेलुएट कीजिए, अपने वर्ड्स में उसे समझिए। नाउ नेक्स्ट इज नोट्स मेकिंग। जो भी आपने समझा है उसे लिखिए, जो भी समझ आया उसके की पॉइंट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। जो भी आपने पढ़ा है उसके एनसीईआरटी से क्वेश्चन कीजिए। नाउ लास्ट स्टेप इज कि आप प्रैक्टिस पेपर्स, कोई रेफरेंस बुक्स में से उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कीजिए। और रिविजन सबसे लास्ट होता है, रिविजन कीजिए। जो भी आपने पढ़ा 1-1.5 घंटे में, लास्ट के 5 to 10 मिनट्स में उसको फटाफट से रिकैप कर लीजिए बिकॉज जो भी आपने पढ़ा है अगर आप उसको प्रॉपर एक पेज में कवर कर लेते हो, आपके 2 to 5 पेज का वर्क अगर आप एक पेज में कन्वर्ट कर लेते हो, सो इट इज़ द बिगेस्ट क्लैरिटी इन योर माइंड। मतलब इससे ये प्रूफ होता है कि आपके माइंड में बहुत ही अच्छी क्लैरिटी है। आप पहले उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़िए, समझिए, टॉपिक कितना ही बड़ा हो, लेकिन एट द एंड आपको 1 पेज में समराइज करना है लास्ट के 5 to 10 मिनट से। इससे आपकी क्लैरिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आपके पास स्टार्टिंग से ही नोट्स होने चाहिए आपके खुद के बिकॉज स्टार्टिंग के नोट्स ही एंड में हेल्प करती है। अपनी ईजिएस्ट लैंग्वेज में नोट्स बनाइए, जो आपको कन्वीनियंट हो लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश या मिक्स भी चलेगी
बिकॉज एट द एंड तो वो आपको ही पढ़ना है। सो अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाइए अभी से, स्टार्टिंग से ही, ठीक है, और उनको संभाल के रखिए एंड टाइम तक, ताकि वो आपकी डेफिनेटली हेल्प करें। सो नेक्स्ट इज की प्रैक्टिस पेपर्स। आप कोई भी चैप्टर कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोई भी चैप्टर अगर आपने कर लिया होगा अभी तक 1-2 चैप्टर्स, तो सो उनकी प्रैक्टिस भी हैंड टू हैंड कीजिए। उनके कुछ ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए जो आपने कहीं देखे ही ना हो, मतलब क्वेश्चंस ऐसे ही आते थोड़े घुमा फिरा के, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो थे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ही थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी थे थोड़े बहुत, बट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे। MCQs, 5 मार्कर, केस बेस्ड, ये सब कॉम्पिटेंसी बेस्ड ही होते हैं, हाई वेटेज क्वेश्चंस। सी वीडियो लेक्चर्स। अगर आपको कोई चैप्टर टिपिकल समझ नहीं आता है, उसको डिस्कशन कीजिए फ्रेंड्स में, टीचर्स से। अगर तब भी समझ नहीं आता है, सो यू कैन वॉच यूट्यूब वीडियोज़। यूट्यूब वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं अगर आप 10th क्लास में हो तो, बिकॉज यूट्यूब पर इतना सारा कंटेंट है कि वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा, एनिमेशंस के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू, सब कुछ हमारी क्लैरिटी को बिल्डअप करते हैं। सो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आता है। सो लास्ट मिनट्स टॉपिक्स हो गए इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज आपकी रिविजन स्ट्रैटेजी। जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं सो ये मेक श्योर कीजिए कि आप उसकी टाइम टू टाइम रिविजन भी कीजिए, अपने आप से मॉक पेपर सॉल्व कीजिए। एंड में अगर आप मॉक पेपर, सैम्पल पेपर्स को एंड के लिए छोड़ोगे तो नहीं हो पाएगा। सैम्पल पेपर्स एंड में करने होते हैं, बट मॉक पेपर्स चैप्टर वाइज आप स्टार्टिंग से ही करते चलिए, बिकॉज हर चैप्टर आप करते हो तो उसके बाद उसकी रिविजन, उसके बाद उसका प्रैक्टिस टेस्ट, ये आपको खुद से करना है। नाउ कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए इन योर क्लास 10th? मिस्टेक्स ये है कि आपको रेफरेंस बुक्स पे ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए, बिकॉज एट द एंड आपकी खुद की नोट्स ही हेल्प करते हैं। सो रेफरेंस बुक्स की लैंग्वेज क्या पता लास्ट में आपको समझ ही ना आए। सो NCERT पे स्टिक रहिए, अपने नोट्स बनाइए, रेफरेंस बुक्स पे ज़्यादा स्टिक ना रहिए, उसको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कि न्यूमेरिकल्स को स्किप करना। न्यूमेरिकल्स 10 मार्क्स के आते हैं, सो न्यूमेरिकल्स को नहीं छोड़ना है। ईजी न्यूमेरिकल्स होते हैं, बट कैलकुलेशन मिस्टेक, कुछ मिस्टेक नहीं करनी है। स्टार्टिंग से एक प्रैक्टिस रखिए न्यूमेरिकल्स में, ताकि एंड में वो आपके अच्छे से हो पाए। न्यूमेरिकल्स ट्रिकी हो जाते हैं बहुत बार, करें। एंड द वेरी सजेस्टेड बुक, जो मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूँगी फॉर योर क्लास 10th इज NCERT एग्जाम्पलर। आप क्लास 10 साइंस की NCERT एग्जाम्पलर को ज़रूर प्रेफर कीजिए, बिकॉज NCERT एग्जाम्पलर से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वो NCERT एग्जाम्पलर्स में से भी होते हैं, बिकॉज हमारा 70% या 80% क्वेश्चन जो है वो NCERT डिज़ाइन होता है, बट 20% क्वेश्चन पेपर जो है वो एग्जाम्पलर में से भी हो सकता है। सो आप एग्जाम्पलर को परचेज कर सकते हैं फ्रॉम योर साइट स्टार्टिंग, बिकॉज NCERT एग्जाम्पलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है इन क्लास 10 साइंस। ओके, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो फॉर योर क्लास 10th रिगार्डिंग, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।